Good afternoon to all of you. I hope I'm audible and visible to online students. दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों को? गिव मी अ यस और नो. ओके, ग्रेट. तो एनीबॉडी हु इज हैविंग अ फर्स्ट डे? अब तो नहीं है ना ऐसा यहाँ पर? सर आज मेरा पहला दिन है. नथिंग एज सच ना? फेयर इनफ. चलिए, तो कल आपकी मेरी बातचीत कहाँ के रुकी थी, जरा याद दिलाएंगे? क्या बोल दिया समझ में ही नहीं आया. हाँ हाँ, पॉजिटिव नॉर्मेटिव. तो पॉजिटिव नॉर्मेटिव का मैंने नोटिंग कराया था कि नहीं कराया था आपको? हाँ सर, कराया था पर वो हो नहीं पाया था सर, ऐसा कुछ हो गया था, है ना, लास्ट में. पॉजिटिव नॉर्मेटिव, जरा एक मिनट उसको सामने स्क्रीन पे ओपन कर दूं ताकि जिन्होंने कल नोट नहीं किया होगा वो कर लेंगे. क्यों इकोनॉमिक साइंस है, आर्ट है? साइंस कब है? साइंस तब है जब साइंस है. साइंस कब है? जब हम प्रॉब्लम की स्टडी कर रहे हैं. आर्ट कब है? जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. सो इकोनॉमिक्स इज बोथ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. साइंस वाइल स्टडिंग द प्रॉब्लम एंड आर्ट वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम. और साइंस की दो कैटेगरी बनाई थी अपन ने, पॉजिटिव एंड. पॉजिटिव में हम फैक्ट्स की स्टडी करेंगे या सॉल्यूशंस ढूंढेंगे? हाँ, फैक्ट्स की स्टडी करेंगे. ऐसा है मतलब पॉजिटिव. ऐसा होना चाहिए, नॉर्मेटिव. when economists go and tell you things how they are talking in positive sense. When economists come and tell you how things should be, they are called normative. फैमिली फंक्शन के अंदर फूफा जी, उनका काम क्या होता है? इतने बुरे नहीं होते फूफा, मैं बताऊं, उनकी ब्रांडिंग खराब है एक्चुअल में. इंस्टाग्राम रील्स के कारण बदनाम जरा ज्यादा हो गए. पर फूफा जी का काम क्या होता है? फूफा जी बैठते हैं मुंह फुला के बोलते हैं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है. ऐसा सुना होगा ना आपने पारिवारिक रूप से. तो फूफा जी इज फ्रॉम पॉजिटिव साइंस. और हम सबके परिवार में एक भैया, एक दीदी, एक मामा, एक चाचा ऐसा होता है, या चाची या मामी या मासी ऐसी होती है. वो घर में कब आती है ये नहीं पता चलता, और बिना बोले अपने आप सारे काम उठा के अपने हाथ से करने लग जाती है, और आपको एकदम बिजी दिखती है वो फिर. और आपको पता चलता है वो तो जिम्मेदारी लेकर काम करने भी लग गई. हम सबके परिवार में इन्हीं दोनों प्रकार के लोग हैं कि नहीं है? और जो सेकंड वाले जो काम करते हैं वो हल्ला भी नहीं मचाते, हमने काम करा चुपचाप, और उनको ढूंढना पड़ता है, अरे खाना तो खा ले भाई, हाँ या ना. वो कौन से वाले? क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. बराबर. मैं अगर अब आपसे दो तीन सेंटेंसेस देता हूं, आप मुझे बताओगे ये सेंटेंस पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है. छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं. ऑन ए मार्क, गेट सेट, गो. ऐसा ढीला गो. हट. ऑन ए मार्क, गेट सेट. अब ठीक था. चार दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं. एक जना बोलता है यार इंडिया में बहुत लोग टैक्स चोरी करते हैं. पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव. वेरी गुड. दूसरा बोलता है टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टैक्स रेट बहुत ज्यादा है. तीसरा बोलता है बचपन से जुगाड़ी जुगाड़ सिखाते हैं. पॉजिटिव. चौथा बोलता है अगर टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दे और रेट्स कम कर दे तो सब लोग टैक्स भरेंगे. समझा क्या? पक्का? यार गर्मी बहुत बढ़ रही है, और काटो पेड़. पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव. तीसरा बोलता है तुम हर साल यही बकर बकर करो. चौथा बोलता है कुछ नहीं तो जितने आम खा रहे हो उसी की गुठली संभाल के रख लो, और जैसी बरसात का टाइम आए वही गुठलियां जा जा के जंगलों में फेंक के आ जाओ. समझ में आ गया? पॉजिटिव एंड क्या है, क्या होना चाहिए. अब क्लियर? ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे एक ही जवाब दे रहा है, अमय सोनी. और मानवी भी जवाब दे रही है. हाँ, अमय और मानवी जवाब दे रहे हैं. बाकी 24 ने तो आराम से इन सबको असाइन कर रख रखा है. ये दोनों तो बोल ही रहे हैं तो हम क्या ही लोड ले. एक तो है ना, मेरे को ऑनलाइन वालों से हमेशा डाउट रहता है, ये देखते हैं स्क्रीन की तरफ है और पड़ोस में ना खिड़की से पड़ोस की मोहल्ले की मोहब्बत ढूंढ रहे होंगे. आई
आया, गई, गया, करे। और देखो उधर से शुभ केसरवानी अनाउंसमेंट दे रहे हैं, हम आने वाले हैं 11 से ऑफलाइन क्लास में। जी साहब स्वागत है, आइए। वो कहाँ है तरुण जैन? तरुण भैया, तरुण, है। चलो गुड। पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्लियर? हेलो। अच्छा, तो अब अपन आते हैं तीसरे टॉपिक पर इस कॉन्सेप्ट के। अच्छा, ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव आज मैंने आपको समझा दिया। आज आपके लिए 36 क्वेश्चंस घर पे करने के लिए ओपन हो गए हैं। अब चालू हुई इकोनॉमिक्स की क्लास। तुम्हारे पास नोट्स जो हैं, जो प्रारंभ वाले, वो नोट्स निकालो। उसमें चैप्टर जहां खत्म हो रहा है पीछे जाओ। सबसे पहले तुम्हें वो मिलेंगे क्वेश्चंस, दिख रहे क्या? ये बुक है ना, इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आएगी जितनी अभी तुम्हारे पास, ऐसी कलर्ड आएगी जैसे मैंने दी हुई है। देखो ये अब ये पॉजिटिव नॉर्मेटिव करके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बराबर। और हर क्वेश्चन सेट के पास में क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। कसम है तुमको तुम्हारे इस अटेम्प्ट की। क्यूआर कोड खोलकर अभी कोई नहीं देखेगा और अभी क्वेश्चन ट्राई क्यूआर कोड के थ्रू नहीं करेगा कोई। वो क्यूआर कोड अभी वाले ओपन है इस चैप्टर के, आगे वाले तो लॉक्ड हैं। तुम चाहोगे भी तो भी नहीं खुलेंगे जब तक मैं एनेबल नहीं करूंगा यहां से। अभी वाले तो डेमो के हैं, तो मैंने ठीक है, अब घर पे बैठ के आज ये मत करना काहे दिमाग लगाना जब मूल चंदानी ने रिकॉर्ड करके ही दिया है। ऐसा मत करना, क्योंकि तुमको स्कोरिंग करनी है तो तुम्हें एमसीक्यू करना आने चाहिए। तो आज मैंने तुम्हें पॉजिटिव नॉर्मेटिव पढ़ा दिया, इंडक्टिव डिडक्टिव पढ़ा दिया, इकोनॉमिक साइंस से आर्ट है पढ़ा दिया। यहां तक आ गए ना अपन लोग। तो ये 36 क्वेश्चन आपको करने हैं ट्राई। अभी कौन करेगा? सब काम यही करेगा, घर पढ़ना पड़ेगा भाई। और उसको करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहीं लिखे हैं मैंने। दिख रहे क्या? क्या लिख रहे हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू फॉर थ्योरी बेस्ड पेपर्स। इनको मैं कल डिस्कस करूंगा जब आपके साथ क्वेश्चंस होंगे। आप घर पे एक बार जरूर पढ़ना, उसके चौथे पॉइंट को मैं समझाऊंगा। और जब आप घर पे क्वेश्चन ट्राई करोगे, सब बच्चे ध्यान देंगे इधर, जब आप क्वेश्चन ट्राई करोगे कोई भी बैठ के क्वेश्चन पे ऐसे ऑप्शंस पे टिक नहीं लगाएगा कहीं भी। ये सिर्फ मैं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे इसको मिटा भी सकता हूं। तुम लोगों के लिए नीचे जगह छोड़िए यहां। तो तुम्हारे घर पे आप क्वेश्चन करोगे तो ऐसे करके लाओगे। देख लो 1 2 3 4 क्वेश्चन है ना, तो अगर इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। ऐसा क्यों? करेक्ट। अब तो आप में से भोले भाले और स्पेशली लड़कियां तो, मैं पेंसिल से कर दूं, मैं बाद में मिटा दूंगी। निशान दिखता है और बार बार ध्यान उसी पे जाता है कि हमने तो। और क्या अगर आंसर टिक किया हुआ मिल गया तो वो एमसीक्यू किसी काम का फिर? सबसे बेस्ट है जब बाद में रिवाइज करना तो हाथ नीचे रखा और ऊपर ऑप्शंस पढ़े। इसके लिए किताब ऐसी ही डिजाइन की गई है। सम स्टूडेंट्स भी लाइक दिमाग लगाया है सामने वाले ने किताब बनाने में। ये सारे दुख दर्द झेले लगातार, इसलिए इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आज 36 क्वेश्चन ऑन टास्क है। कल आपके पास 2 काम रहेंगे, आप ये 36 क्वेश्चन करके लाओगे। और जितनी थ्योरी आपने अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने कहां तक की थ्योरी कवर कर ली देखिए आपने? एक मिनट में बता रहा हूं। ये यहां तक पेज नंबर 5 तक कवर कर लिया मैंने, इंडक्टिव डिडक्टिव तक। है या ना? मतलब यहां पर पेज नंबर 86, हाँ वो आरंभ का जो सेट है उसमें 86 है वो, इंडक्टिव डिडक्टिव तक। तो आप कल क्या करके लाओगे मेरे लिए? एक तो ये 4 पेज पढ़ लोगे, मैंने कल भी बोला था ये। जिसने नहीं पढ़े होंगे तो आज उसके लिए बर्डन है। एक बात बता रहा हूं, मेरे साथ रोज चलते जाओगे ना तो रोज आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा।
पर अगर आपने पाइल ऑन किया चीजों को तो फिर वो बढ़ती जाएगी। तो आप ये नोट्स पढ़ लेना, पढ़ने के बाद वो 36 क्वेश्चन ट्राई करना। मैं ये नहीं मानता कि 36 के 36 आप पहली बार में सही कर दोगे। आई एम नॉट लुकिंग फॉर परफेक्शन राइट नाउ, आई एम लुकिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप ये पलट के बोलो हाँ सर मैं ट्राई किए, 36 में से तुम्हारे 16 भी गलत गए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्राई किए हुए होना चाहिए। उसका पीछे रीजन है। मैं कराऊंगा तो कुछ तैसे थे, जब यही करागा तो हम क्यों करें, तो मेरा सी हो गया है, तू तेरा देख ले भाई। अप्रोच क्या होगा, घर से मान ले तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करके लाए और यहां पे निकला ऑप्शन 3 एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे हाँ यार मैं ये सोच रहा था, सर ने ऐसा सोचवाया है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना दिमाग में कि मेरा इंटेंशन और इंटरप्रिटेशन ये था और निकला ये जितनी ज्यादा होगी तो एमसीक्यू में ताकत बढ़ेगी। क्लियर? हेलो? हाँ अब ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर। अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सर? ये हर देश के साथ होने वाली समस्या है, हर घर के साथ होने वाली समस्या है। जैसे घर में होता ना, आज खाना क्या बनाऊं, नेशनल लेवल प्रॉब्लम है। किस किस के घर में रहती है प्रॉब्लम, आज खाना क्या बनाऊं? सबके घर है, मतलब नेशनल लेवल प्रॉब्लम है, वही बोल रहा हूं। फिर बन जाए तो बोलो क्या बना दिया, रोज का है। तो वैसे ही हर देश के सामने भी समस्या रहती है रिसोर्सेस की। क्या होता है पोएटिकली अगर आप चीजें समझते हो तो इच्छाएं बहुत सारी हैं। गालिब साहब ने बहुत अच्छा शेर लिखा है, मैंने उसको इकोनॉमिक्स के एंगल से इंटरप्रेट कर लिया। क्या है, तब मैं इंस्टाग्राम और एक्सेस रील्स नहीं थी ना, तो कभी कभी कुछ पढ़ने को मिलता था तो स्टे करता था दिमाग में। गालिब साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब तुम्हारी जैन जी बोलती व्हाट डिड ही जस्ट से, हजारों ख्वाहिश मतलब इच्छाएं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मतलब आई हैव थाउजेंड्स ऑफ डिजायर्स एंड एवरी डिजायर इज वर्थ डाइंग फॉर। क्या आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा ना, समझ में ही नहीं आएगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। इसका मतलब मेरे पास इतनी इच्छाएं हैं, मैंने उसमें से बहुत सारी पूरी भी कर ली, लेकिन अभी भी लगता है बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इकोनॉमिक्स में भी यही समस्या है। वी हैव गॉट अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लिमिटेड मीन्स टू फुलफिल दोज डिजायर्स। इच्छाएं असीमित और साधन सीमित। और हर व्यक्ति हर देश अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति और प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को तय करता है। क्या आप कभी ये बोल पाओगे कि दुबई सही है, चाइना गलत है, पाकिस्तान सही है, इंडिया गलत है, बांग्लादेश सही है, अमेरिका गलत है, ऑस्ट्रेलिया सही है, जापान गलत है? ऐसा हम गलत सही बोल पाएंगे क्या किसी को? सर नहीं बोल पाओगे। सब अपनी अपनी जगह सही है। जैसे दीपिका पादुकोण कैसे बोलती है, बनी तुम गलत नहीं हो, तुम अलग हो। कौन सी पिक्चर का बोला मैंने ये? हाय हाय, वेरी गुड। कितने नहीं देखी? क्यों भाई, अच्छी पिक्चर है वो तो। मैं नहीं देखता ये सब। नहीं मत देख, मैं तो ऐसे सब देखते देखते बात कर रहा हूं। मैं तो दीपिका तो क्या, एक तो मेरा और उसका नाम भी राइमिंग है, दीपक और दीपिका। मेरे को तो वो हद पसंद है। दैट्स वेरी नॉर्मल। रणवीर पसंद होता तो तुम हो करो। पिछली बार के नटोरियस बच्चे बोलते हाँ हाँ आपकी मैडम को बताना पड़ेगा। मैंने क्या दिक्कत है, उसको भी विकी कौशल बहुत पसंद है। अब पसंद होने का ये मतलब थोड़ा ना उसका घर बसाना है। मेरे को अच्छी लगती है, शी लुक्स गुड, शी कैरीज हरसेल्फ वेरी ग्रेसियसली, शी इज अ गुड एक्टर, दैट्स इट। मेरे को दो पसंद है, एक दीपिका और एक कटरीना। तो उसकी लाइन बहुत अच्छी है ये वाली, बनी तुम गलत नहीं हो, तुम अलग हो। अलग मतलब यू हैव अ डिफरेंट वे।
आई हैव अ डिफरेंट वे। फिल्म में वही है, वो घरेलू रहना चाहती है और उसको बहुत घूमने का शौक है। जिन जिन ने नहीं देखी है ना, एक रिफ्रेशिंग मूवी है, देखना मजा आता है, अच्छी पिक्चर है और यूट्यूब पे अवेलेबल है डायरेक्ट। हाँ, ये जवानी है दीवानी, अच्छी पिक्चर। देखो, दो तीन पिक्चर तो देखना चाहिए तुम सब बच्चों को। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी है दीवानी। एक आप लोग ने शायद नहीं देखी होगी, बट इट्स अ वेरी क्लासिक मूवी अगेन, दिल चाहता है। हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट मूवी, दिल चाहता है? इट्स कितनी मस्त पिक्चर है। और आपको मैं सच बताऊं, आपको ऐसा लगे वो है पिक्चर ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी, पर आपको लगेगा अभी बनी हुई पिक्चर है वो। इट टॉक्स सो मॉडर्न थिंग्स। स्टूडेंट्स भी लाइक, ये इकोनॉमिक्स पढ़ने आया पिक्चर है बता रहा है हमको ये। अरे यार, तुम माइंडलेस स्क्रोलिंग से तो बेटर है ना, उससे दूर रहो बस तुम, माइंडलेस स्क्रोलिंग से। वो मेरे हाथ जोड़ता हूं तुम लोगों के, क्योंकि मैं भी फंस जाता हूं कभी कभी उसमें। देखो, ये सब मैं ज्ञान दे रहा हूं ना आपको सो कॉल्ड, तो मेरे पीछे कोई दिव्य चक्र नहीं है, ये बेवकूफियां मैं भी करता हूं। उससे बचो, एट योर एज बहुत मुश्किल है वो। नहीं तो आप वो, आजकल मैंने सीखा है, देर आर एप्स विच अलाउज यू टू लिमिट एवरीथिंग। फोकस मोड भी होता है। और आजकल एक ऐप आई है मिनिमलिस्ट फोन, सुने उसको? मिनिमलिस्ट फोन में क्या है, पूरी स्क्रीन ब्लैक कर देगा, कोई भी ऐप का आइकॉन नहीं दिखेगा आपको, सिंपल वन लाइनर जैसे टेक्स्ट दिखेगा। तो जितना कम स्क्रीन पे रहता है ना आदमी, उतना ज्यादा, उतना कम डिस्ट्रैक्ट होता है। क्योंकि क्या है, पुराने जमाने में विश्वामित्र के सामने मेनका नृत्य करती थी और उनकी तपस्या भंग होती थी। आजकल तुम्हारे फोन में मेनका ही मेनकाएं हैं, कुछ नहीं तो यही चल रही पब्लिक। क्या, अरे क्या कर रहा है भाई? ये मैं हूं, ये हम है, ये हमारी पौड़ी हो रही है। अरे, क्या लगा क्या रखा है? तो थोड़ा सा उस चीज से, मतलब मेरे को यह भरोसा, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा। मेरे को टेंशन ये है कि यहां से जाने के बाद जो आपके टाइम खोटी होता है ना, वो एक स्टेप जरूर करना है आपको सब लोगों को आज। अच्छा, सबको रिमाइंडर सेट करना आता है मोबाइल में? अपने अपने सेलफोन निकालो अभी जल्दी से। और ऑन एन एवरेज आप यहां से 2:30 3 बजे जाते हो, 3:30 बजे, 4 4:30 जितने भी बजे जाते हो। सबसे पहली बात, यहां से जाते से ही कोई नहीं पढ़ेगा, बेवकूफी है। जाके पढ़ना, आप आधा पौन घंटा अपनी रेस्ट मारो। रात को आप आइडियली 10 11 के बीच में सो जाओ, आइडियली। हाँ, आइडियली। अब वो तो सर हम तभी सोते जब फोन मुंह पे गिर जाता है हमारे। सिर्फ एक रिमाइंडर आपको सेट करना चाहिए, जो शाम को करीबन 8 9 बजे के आसपास बजे आपके फोन में, और उस रिमाइंडर में मैसेज आना चाहिए। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले सुन लो फिर सेट करना। डिड आई जस्टिफाई माई डे? क्या बोला मैंने? इसका मतलब यह है, क्या मैंने आज के दिन के साथ न्याय किया? मैं आज भी मेरे फोन में है। इसका मतलब मैं 8 9 बजे क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज द डे इज कमिंग टू एन एंड। तुमने दिन भर हमारे साथ रह के जो भी पढ़ा, सच्ची बताऊं, रोज अगर तुम थोड़ा भी जाके घर पे पढ़ते रहोगे ना साथ साथ, तो कवर होगा। पर तुमने पाइलॉन किया चीजों को, तो सब बड़ी होती जाएंगी। 8:30 9 का टाइम इसलिए बोल रहा हूं कि एवरेज 11 बजे सोने वाले हो, 8:30 बजे 9 बजे डिनर करोगे, तो डिनर के बाद ये मन में देख लो कि आज दिन भर फोकटपंती करी है। और अपने आप को तो पता रहता है हमने क्या करा है, बाकी किसी से पूछने की कोई जरूरत। 8 9 बजे खुद का एक रिमाइंडर सेट करो, ऐसा लगता है कि मैंने आज सही काम नहीं करा है अभी तक, तो सोने से पहले उसको जस्टिफाई कर लो। थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत कवरिंग जो करना है वो कर लो, मस्त नींद आती है। मैं बता रहा हूं उसके बाद कि मैंने आज के दिन के साथ बराबर कर लिया। और अगर ये प्रैक्टिस बन गई अगले 2 4 महीने के लिए, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग योर एग्जाम्स। पर चक्कर क्या है, हम शहर के बाहर से आए हैं, शहर की चकाचौंध, हॉस्टल की बातें, आजादी, बहुत सारी चीजें आपकी टीनेज पे आपके साथ हैं। मैं तो ये भी करूंगा, मैं तो वो भी करूंगी, और वो मुस्कुरा के देख रही थी, भाई उसने मेरे को डीएम किया है, उसने मेरे को पीएम किया, ना ये किया ना वो किया। ये बहुत सारा लफड़ा है अभी। तो यू आर ऑन अ टाइट रोप वॉक, अपने आप को वो संभालना है बस।
क्योंकि ये जवानी है दीवानी। तो क्या बजना चाहिए 8 साढ़े 8 के बीच में? डिड आई जस्टिफाई माई डे? तो खुद को ये याद आएगा कि यार मैंने आज का दिन बराबर निकाला या नहीं निकाला। और रात को सोने से पहले थोड़ा कवर अप कर लो इस चीज को। ट्रस्ट मी, डेली का अगर पढ़ाई निपटाते चलोगे ना, नींद भी मस्त आएगी, स्वास्थ्य भी सही रहेगा और कवरिंग भी होगी। पर तुमने अगर महीने भर अभी नहीं पढ़ा, क्यों, मैं बाहर से आया हूं, घूमू, 12th है, खत्म करी है, ये है वो है, तो फिर दिक्कत होगी बात। सो इट्स अप टू यू, हाउ डू यू बैलेंस आउट योर थिंग्स। ठीक है, आज का ज्ञान समाप्त, टॉपिक पे चलते हैं हम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हर देश गलत है या अलग है? हाँ, अलग है। तो किसी को सही गलत बोल पाओगे? आप सबके पास कुछ एक दोस्त ऐसे हैं क्या जो आपके बिना बताए भी आपके घर में आते हैं, मम्मी पापा से मिलके खा पी के चले जाते हैं? कितनों के पास ऐसे दोस्त हैं? है कि नहीं? दोस्त सहेली जो भी हो, मतलब ऐसे कोई बात नहीं है ना, उनसे आप अबे तबे करके बात कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर, उनके साथ बात करनी होती, कभी स्पीकर पे बात ही नहीं कर सकते। लड़के तो खासकर मैं आपको बता रहा हूं, क्या आएगा वहां से पता नहीं है, और फोन में नाम भी कैसे सेव कर रखा है ये भी नहीं बता सकते। वो जितने दोस्त हैं, आपने उन दोस्तों को जाति धर्म रहन सहन देख के बनाया है सर? वो तो दोस्त है सर, हम बचपन से साथ में, सारी स्टूपिडिटी, पार्टनर इन क्राइम सब साथ में हम लोग ऐसे ही होते ना दोस्तों। उसको आप बोलो, है तू मेरे घर आया था, बताया नहीं, तेरे से मिलने कौन आता है? हम तो आंटी अंकल से मिलने आए थे, तेरी तो शक्ल ही पसंद नहीं हमें, मजबूरी में रखा है तेरे को हमने। है कि नहीं ऐसे दोस्त जो आपको एग्जैक्टली आपकी औकात याद दिलाते रहते हैं? कितने बच्चे बोलते हैं हाँ है। संभाल के रखना इन नालायकों को, मैं बता रहा हूं, बहुत काम आते हैं ये। पढ़ाई में 1% काम नहीं आएंगे, पर जीवन से पढ़ाई थोड़ी ना है। तो आप जब दुखी परेशान होगे ना, तो वो आपको ऐसी मस्त मीठी वाली गाली देगा ना। अरिजीत सिंह बोलता ना, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। गाना पसंद है कि नहीं वाला? वैसे यार तो बनाओ अपने। सब जने स्टेटस ज्यादा डाल लेते हैं आजकल बस। तो हो सकता है आपके घर में भगवान जी की खूब सेवा होती है, घर पूरा वेजिटेरियनिज्म पर हो, जूते चप्पल बाहर उतरते हैं, मटके को कोई हाथ लगा नहीं सकता, सिर्फ हाइजीन पूरी फॉलो होती है। और एक घर ऐसा होता है, आन दो बेटा, अपना ही घर समझो, जूते चप्पल पहन के आ रहे, खा रहे पी रहे, आंटी पानी, हेल्प योर सेल्फ। ऐसे भी होते ना। दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे आपको जीवन में, हाँ या ना? इसको क्या हो गया? डिम हो गया यार ये, पर ठीक है, मेरे को आगे का टॉपिक याद है, चिंता मत करो, आ जाना चाहिए अच्छे से। गुड गुड। हाँ, तो वो जो दोस्त है आपका, उसका घर अलग, आपका घर अलग। कुछ घरों में वेजिटेरियन खाना बनता है, कुछ घरों में वेज नॉन वेज दोनों बनता है। यस और नो? अब जो वो नॉनवेज खा रहा, तो वो राक्षस तो नहीं बन गया, सींग तो नहीं निकले दांत करके बाहर तो नहीं आया उसके दांत? आए क्या? अच्छा, जहां पर साफ सफाई सब मेंटेन्ड है, ऐसा है क्या वहां पर कोई भी बीमार नहीं होता? सर सर्दी जुकाम कोविड सबको हो सकता है सर, हमको भी हुआ, आपको भी हुआ। यस और नो? सो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, वो घर खराब है, आपका घर अच्छा है, या सर सब अलग अलग है बस? नाउ एग्जैक्टली टेक दिस सेम लॉजिक फ्रॉम कंट्री और घर टू द इकोनॉमी। सब अपने अपने तरीके से मैनेज करते, तो दुनिया भर में 3 प्रकार से मैनेज होती है इकोनॉमी। नाम है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट के कुछ फीचर्स होंगे, सोशलिस्ट के कुछ फीचर्स होंगे, मिक्स के कुछ फीचर्स होंगे, जिससे हम उन्हें पहचानेंगे। उसके लिए आपको अपने स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे याद करना चाहिए। सर आप बिल्कुल नॉस्टैल्जिक कर रहे हो हमको आज। जरूरी है। स्पोर्ट्स डे में एक बहुत मजा आता है, सबसे बड़ी बात, पढ़ाई नहीं होती उस दिन। रंग बिरंगी टी शर्टें पहनो, ब्लू ग्रीन येलो रेड, 4 कलर होते जनरली। एनीबॉडी फ्रॉम चौथराम स्कूल यार? कौन सा हाउस, टैगोर, गांधी? अरे मैं भी गांधी वाला हूं। सो एंड देन एनीबॉडी फ्रॉम एमराल्ड्स यार? So because 2 years I was in Emerald Heights and 12 years I was in Choithram. So I was into a house.
तो इसलिए वो हाउस कलर पूछ लेता हूं। ऐसे हम सबके स्कूल में हाउस होते हैं ना, हाँ या ना? हाँ प्लीज जवाब दिया करो। तो हाउस टी शर्ट्स पहन के उस दिन गेम्स खेलते हैं। उस दिन हमारा पक्का दोस्त अगर दूसरे हाउस में होता है, तू जाए यहां से, आज मैं मेरे हाउस के साथ हूं। बड़ा मजा आता है उस दिन। सबसे एक्साइटिंग होती है 100 मीटर्स रेस। हर हाउस के दो दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मैं और वो तो अभी क्या विजुअलाइज कर रहा है, मैं दोनों का बता सकता हूं आपको। वेदिका, वो पानी की टंकी के वहां पे ट्रैक है ना, हाँ मैं वो स्कूल सेम है तो बात इसलिए निकल के आ रही है। तो 8 लोग खड़े होते हैं, हर हाउस के दो दो, और अपन सब चेयर अप करते रहते हैं। कितने घंटे चलती है वो रेस 100 मीटर्स वाली? घंटे नहीं सर, मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड्स चलती है वो रेस। यस और नो, हाँ या ना? तो 8 बच्चे आके खड़े हो गए। अभी आप सबको आपका स्कूल याद आ रहा है, ग्राउंड याद आ रहा है, हाँ या ना? वेरी गुड, वहीं रहना अभी माइंड में। टीचर आता है, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं। टीचर बोलता है ऑन योर मार्क गेट सेट गो, दौड़ाता है। उससे पहले टीचर वो गो करने से पहले बोलता है सामने देख लो तुम्हारे प्राइज रखे हैं। तो बोलता ठीक है, सब बच्चे ध्यान से देखते हैं। वहां 8 लेन है, 8 ट्रॉफी रखी है। 8 ट्रॉफी का साइज सेम है, मेडल का कलर सेम है, सर्टिफिकेट सेम है। टीचर बोलता है 1 से लेकर 8 तक सबको सेम मेडल, सेम ट्रॉफी, सेम सर्टिफिकेट मिलेगा। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। कैसी होगी रेस, बोरिंग या एक्साइटिंग? क्यों? सबको सेम मिल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मजा आएगा, देखने में मजा आएगा? नहीं आएगा, हाँ या ना? ना दौड़ने वाले को मजा आएगा, या कंधे में हाथ डाल के पैदल चलते रहेंगे? हैं? पैदल चलते रहेंगे तो मतलब नॉट फन। तो रेस चेंज करते हैं। 8 बच्चों को वापस खड़ा किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट की ट्रॉफी बड़ी, सेकंड की छोटी, थर्ड की और छोटी, और बाकी 5 को कुछ नहीं मिलेगा। ऑन मार्क गेट सेट गो। बताओ अब क्या होगा? रेस कैसी, बोरिंग है एक्साइटिंग? देखने में मजा आएगा, दौड़ने वाले दौड़ेंगे, दम लगाएंगे, थ्रिल आएगा। विनर सब बनेंगे या मात्र 3? पक्का? वेरी गुड। सेकंड सिचुएशन, थर्ड रेस को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं आखिरी बार। फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए प्राइस रखा है, बड़ा छोटा छोटा, और बाकी 5 को खाली नहीं छोड़ा है। बाकी 5 को ये बोला तेरे को कॉन्सोलेशन प्राइस या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे। ऑन योर मार्क गेट सेट गो। कैसी रहेगी रेस, बोरिंग या एक्साइटिंग? एक्साइटिंग रहेगी, लोग मेहनत करेंगे, देखने में मजा आएगा, आएगा। पार्टिसिपेंट सब दुखी हो जाएंगे या कुछ तो मिलेगा? सो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? गुड थिंग, वेरी गुड। वेलकम टू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज विथ 3 रेसेस। पहली वाली रेस में सब विनर थे, हाँ या ना? सोशलिज्म। सरकार कहती है सब ईश्वर की संतान है, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, केक कटेगा। सोशलिज्म। सोशलिज्म को याद रखना हो, सिर्फ 1 लाइनर, केक कटेगा, एवरीबडी इज इक्वल। सरकार बोलती है सारी चीजें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे हम करेंगे ध्यान, और हम सबके लिए सब कुछ बनाएंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, जो पब्लिक को चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिले। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर ऑल द पीपल, रिच एंड पुअर कंबाइंड। क्योंकि हर इकोनॉमी इन्हीं 3 सवालों से जूझती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट टू डू फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बराबर। सेकंड वाली रेस पर आते हैं। सेकंड वाली रेस क्या थी? हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड था, बाकी सबको खाली। हेलो। तो कैपिटलिज्म ये होता है। कैपिटलिज्म में सरकार जो गवर्नमेंट होती है वो बोलती है हम रूल बना के पीछे हट जाएंगे, हम धंधा नहीं करेंगे, धंधा आप करो। सो गवर्नमेंट मेक्स रूल्स एंड गेट्स बैक, एंड देन एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। क्या बनेगा? व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कस्टमर को चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, सबसे सस्ते में। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो पैसा दे रहा है। सर पब्लिक और कंज्यूमर एक ही वर्ड है या अलग अलग है? कंज्यूमर मतलब जो पैसे दे सकता है, पब्लिक वो जो पैसे दे भी सकता है और
मतलब पब्लिक वर्ड बड़ा हुआ, उसके अंदर गरीब लोग भी शामिल हो गए जिनको चाहिए तो, लेकिन वो पैसे नहीं है। हाँ या ना? नहीं आया? पक्का? श्योर? फेयर इनफ। तो वहां पर क्या होता है, सब कुछ मार्केट फोर्सेस से चलता है, प्राइस मैकेनिज्म डिवाइड करता है सब कुछ। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, जो कस्टमर को चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, जो सस्ते में बने, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो पैसे दे रहा है। अमेरिका कैपिटलिस्ट, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, ये सब कैपिटलिस्ट हैं, बराबर। तो जब कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं तो वहां अमीर गरीब एक जैसे रहेंगे, अमीर गरीब में बहुत अंतर आएगा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रहेगी कि नहीं रहेगी, पब्लिक वेलफेयर मोटिव रहेगा या प्रॉफिट मोटिव रहेगा, समझा क्या? हेलो, वेरी गुड। ये हो गया दूसरा। अब अपन चलते तीसरी इकोनॉमी पे। तीसरी में क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइस दिया, दिया, बाकी पांच को क्या करा, खाली छोड़ दिया या कुछ दिया? समथिंग इज देयर ना। वेलकम टू अ कंट्री कॉल्ड इंडिया, जिसके आप और में निवासी हैं। यहां पर सिर्फ पैसे देने वाले का ध्यान रखा जाता है, जो पैसा नहीं दे सकता उसका भी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे को आज भी मैं तुम सारे बच्चों को बिहाफ पे खुल के बोल सकता हूं, आज भी हमारे घरों का संस्कार यह है कि किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम है। आया ना? तुम मेरे ख्याल से उन शहर और गलियों से अभी भी आते हो जहां आज भी घर के बाहर एक टंकी रखी गई है जहां पर गाय ढोर आके पानी पिए। इंदौर में अब बंद हो गई क्योंकि गाय ढोरी भगा दिए इंदौर से इन लोगों ने सारे, अब लोग गौशाला जाते हैं उसके लिए, लेकिन है। और आज भी इस देश में प्याऊ लगते हैं गर्मी के मौसम में, और प्याऊ पे लोगों को फ्री पानी पिलाया जाता है क्योंकि वो पुण्य का काम है। लेकिन इसी देश में 20 रुपए लीटर की बिस्लरी भी बिकती है। आया ना? इसी देश में गरीब आदमी को आज भी अनाज सस्ते में मिलता है, राशन की दुकान से 2 रुपए 5 रुपए किलो चावल और गेहूं मिल जाता है, और वहीं पे आप जब सुपरमार्केट या नॉर्मल किराना दुकान में जाओगे तो रिटेल प्राइस पे भी खरीदोगे। इसी देश के अंदर अन्नशाला, भोजनशाला, भंडारे, लंगर लगातार चलते रहते हैं, सबको बिना किसी उस भेदभाव के खाना वाना खिलाते रहते हैं। वहीं पर आप बुफे लंच और डिनर के 500-600 रुपए भी खर्च कर सकते हो। सो हमारी कंट्री क्या करती है, नहीं हो रहा है, हम हैं, कर सकते हो करो। स्ट्रीट साइड, रोड साइड टी शर्ट वी शर्ट खरीदने आओगे 200 रुपए में आज भी टी शर्ट मिल जाएगी, और वहीं पे फिर आप 2000 रुपए की भी टी शर्ट खरीद सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, सर्टेन थिंग्स विच आर ऑफ नेसेसिटी नेचर आर डन बाय द गवर्नमेंट एंड रेस्ट अदर थिंग्स आर डन बाय प्राइवेट पीपल, मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ या ना? आज आपको 3 फीचर्स पढ़ने मेरे सामने। अभी कितना टाइम, 2:30 बजे तक का है, 2:30 बजे तक है ना टाइम टेबल? हाँ, तो आप मेरे सामने जरा, आज आपको घर पे क्या पढ़ना है उसके लिए पहले कैपिटलिस्ट की 5 फीचर्स पढ़ो, 7 फीचर्स मेरे सामने अभी पढ़ा। आप सिर्फ निहार लो, उसमें कुछ भी जहां पे आपको लग रहा ना क्लियर नहीं, उसको छोटा सा ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाना, बिकॉज अभी समय कम है ना। मैं चाहता हूं एक बार बस आंख के सामने से निकाल लो, कैपिटलिस्ट हो गया, नीचे आइए सोशलिस्ट, बीच में मेरिट डिमेरिट छोड़ देना अभी कैपिटलिज्म के, फिर सोशलिस्ट पे आओ, जरा पढ़ो जरा मेरे सामने, देख लो नए नए नाम पढ़ समझ में आ रहे हैं? देख रहे हैं विनोद, एक ही चीज के कितने नाम है, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलाइज प्लान प्रोडक्शन। और विनोद, जब कॉपी हाथ में आएगी ना नोट्स की, तो उसमें कलरिंग अलग अलग है, देख लेना, ताकि रिपीट मतलब पढ़ने बैठोगे तो इजी रहेगा। पढ़े ये वाले? हाँ सर, अब बस जल्दी छोड़ दो हमको आज, सोशलिज्म मिक्स इकोनॉमी, बस ये एक बार इतना सा पढ़ ले। कल इस पे बात करूंगा, चिंता मत करना, बात करूंगा, पर समय कम है तो एक बार आप पढ़ लो। आया? कुछ नए नए शब्द, कुछ नई नई बातें लगेंगी, कल इसको अपन और डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे। कल का होमवर्क क्या है, मतलब आज का होमवर्क क्या है, 3-4 पेज पढ़ना है, और उसके बाद 36 क्वेश्चन ट्राई करना है, और मोबाइल में रिमाइंडर इंस्टॉल कर लिया? फेयर इनफ। चलो आज के लिए थैंक यू।